रविवार 7 सितंबर को साल का पहला और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसे भारत के कुछ इलाकों में देख सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ग्रहण लगने की घटना को अशुभ माना गया है। इस समय पूजा पाठ भी नहीं करते और मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 7 सितंबर रविवार को लग रही वर्ष 2025 के आखिरी चंद्र ग्रहण को लेकर गांव से लेकर शहर तक हर जगह लोगों में खासी उत्सुकता बनी हुई है। यह चंद्र ग्रहण 2025 प्रायः भारत के सभी इलाकों में देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी प्रभावी रहेगा। 7 सितंबर को लग रहे चंद्र ग्रहण को लेकर ज्योतिषी वेदों ने कई आशंकाएं भी जाहिर की है। यह कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ साबित हो सकता है। इस वर्ष पितृ वृक्ष की शुरुआत और समापन पर खगोलीय दृष्टि से आसमान में अद्भुत संयोग बन रहा है। भाद्रपद पूर्णिमा यानी 7 सितंबर रविवार को पूर्ण चंद्र ग्रहण 2025 लगेगा, जबकि पितृ पक्ष का समापन अमावस्या यानी महालया के दिन 21 सितंबर को आंशिक सूर्य ग्रहण 2025 के साथ होगा। ज्योतिष दृष्टि से इसे दुर्लभ योग माना जा रहा है। अवंतिका के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य ऋषि वस्तुविद पंडित डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ला ने बताया कि चंद्र ग्रहण का सूतक 7 सितंबर को दिन में 9:45 बजे शुरू होकर रात्रि 1:30 बजे तक रहेगा। ग्रहण काल में पूजा स्थलों, देवी मंदिरों, शिव मंदिरों, हनुमान मंदिर के पट बंद रहेंगे और 8 सितंबर को प्रातः काल मंदिरों के पट खोले जाएंगे। ये चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण के निमित्त से अपन ये मानते हैं कि रात्रि को 9:57 पर इसकी अवधि प्रारंभ होगी और इसका जो मध्य काल है 11:42 इसका मध्य बताया गया है। उसी पश्चात इसका मोक्ष जो बताया है 1:26 पे इसका मोक्ष होगा। ये चंद्र ग्रहण है और 12 घंटे पहले इसका सूतक काल लग जाता है। अभी तो 9:57 पे प्रातः काल से इसका सूतक लग जाएगा। ये चंद्र ग्रहण जो है, ये चंद्र ग्रहण है अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव करता है। चौथी, 8वीं और 12वीं राशि पे इसके प्रभाव अशुभ माने जाते हैं। चूंकि ये कुंभ राशि पे आ रहा है चंद्र ग्रहण और ये शनि की राशि है, शनि इसका स्वामी है, इसलिए अशुभ बताया गया है। और इसी चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कहीं पर अतिवृष्टि का योग बन रहा है, कहीं अल्पवृष्टि का योग बन रहा है, बाढ़ तूफान आदि का भी योग बनता है। इसी ग्रहण के द्वारा राजनीतिक उथल पुथल का योग और प्राकृतिक आपदा का भी योग बनता है। इस चंद्र ग्रहण के द्वारा जातक के लिए कुछ लाभप्रद है, कुछ अशुभप्रद है। इसलिए कुछ राशियों के लिए अशुभ है और कुछ राशियों के लिए शुभ फल प्रदान करेगा। पंडित जी, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है, किस तरह का प्रभाव श्राद्ध पक्ष डालेगा? देखो, श्राद्ध पक्ष के अंदर अपन पितरों का पहला तिथि मानेंगे, पूर्णिमा का तिथि है और पूर्णिमा के दिन इसलिए ऐसा माना जाएगा कि ये जो पूर्णिमा तिथि है ये पहले दिन का श्राद्ध कर्म मानता है। और पितरों के लिए जो सूतक काल का समय आता है या ग्रहण काल का समय आता है वो थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। इसलिए एक तिथि का क्षय माना जा रहा है, क्योंकि ये श्राद्ध संबंध माना जावे तो पूर्णिमा के दिन श्राद्ध भी नहीं होगा और पितरों के लिए धूप वगैरह भी निषेध मानी गई है। और जो महालय श्राद्ध कर्म करते हैं उनके लिए भी पूर्णिमा के दिन श्राद्ध नहीं होगा। अभी तो अगले दिन इसकी एकम तिथि के दिन पूर्णिमा का संयोग बना करके एकम तिथि के दिन पूर्णिमा और एकम को मान करके ये श्राद्ध कर्म होगा। ज्योतिष अनुसार ये श्राद्ध पक्ष का जो माना गया है, यहाँ पर कुछ राशियों पे अशुभ और कुछ राशियों पे अच्छा शुभ फल माना करेगा। परंतु यहाँ पर इसमें सर्वाधिक जो वृश्चिक राशि है इसके अंदर चौथा यहाँ पर मन रहा है, चौथा चंद्र है और कुंभ राशि के हिसाब से देखा जाएगा तो ये अशुभ फल कारक रहेगा। पूजा पाठ पे क्या प्रभाव रहेगा? पूजा पाठ सूतक काल के अंदर व्यक्ति को अपनी सिद्धि प्राप्त करना चाहिए, भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए, अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, गोपाल सहस्त्रनाम पाठ करना चाहिए। यहाँ पर आदि त्रयोदश का पाठ, सूर्य स्तोत्र का पाठ, चंद्र स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त, पुरुषोत्तम आदि मंत्रों जाप करना चाहिए। इसके अंदर सर्वोत्तम चंद्र ग्रहण है, इसलिए महादेव भगवान शिव के लिए से कुछ मंत्रों का जाप करें, चंद्र के लिए चंद्र का जाप करें, चंद्र के लिए दान करें। अपितु ग्रहण के समय हर एक प्राणी को तिल्ली का दान करना चाहिए और तिल्ली का दान सर्वश्रेष्ठ मानता है। सूर्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो तिल का दान करता है उसको अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है और सारी पीड़ाओं का निवारण होता है। जब ग्रहण लगे उसके 1 घंटे पहले से एक कटोरी के अंदर तिल्ली को लेकर के खुले आकाश या गैलरी के अंदर या अपनी छत के ऊपर रख देवे और जब पूरा समय खत्म होवे ग्रहण का, मतलब रात्रि के समय, उसके पश्चात उस ग्रहण के जो तिल आदि रहे या गेहूं रहे, अन्न रहे, इसको दान कर देवे, उसे श्रेष्ठ फल का होता है। और ग्रहण के सूतक की निवृत्ति के पश्चात और ग्रहण के पूर्ण होने के पश्चात स्नान करना चाहिए, कपड़ों को, वस्त्र को धोना चाहिए
और उसके पश्चात पूरे घर का स्नान करना चाहिए, पूरे घर को धोना चाहिए, और जब पानी भरते हैं उस जगह को भी धो करके नवीन पानी आदि भरना चाहिए। चंद्र ग्रहण का भारत में अत्यधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि जितना ग्रहण का योग सूर्य और चंद्र का अपने भारतवर्ष सनातन धर्म वाले मानते हैं, उसे दूसरी लोग कम मानते हैं। अब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की युति बनती है हमारे वैदिक मान्यता के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार, जब समुद्र मंथन हुआ था, राहु और केतु का शर छेदन किया गया था, तब सूर्य और चंद्रमा को इस प्रकार से राहु ने शापित कर रखा है कि समय समय पे मैं तुमको ग्रहण लगाऊंगा और तुम अपनी आवश्य, तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी सूक्ष्मता को और तुम्हारी बाहुल्यता को, सुंदरता को मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा माना जाता है कि जब समय समय पे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो लगता है, उससे प्रकृति के ऊपर आपदाएं बनती है, और इसी प्रकार से यह शुभ और अशुभ दोनों ही फल प्रदानता देता है। चंद्र ग्रहण के अंदर अपन मान्या जावे तो यहाँ पर यानी कि सूतक काल के अंदर सभी जातकों को भगवान का स्मरण करना चाहिए, श्री कृष्ण शरणम का जाप करना चाहिए, भगवान ठाकुर जी का स्मरण करें, चिंतन करें, और तो और गोपाल सहस्त्रनाम पाठ रात्रि भर करें, ये अति उत्तम बनता है। उज्जैन में यहाँ पे टेलीस्कोप यहाँ की सुविधा है, यहाँ पर अपने जंतर मंतर की पूरी सहूलियत दे रखी है। हमारे यहाँ पर मोहन जी यादव ने, जो हमारे यहाँ के सीएम हैं, उन्होंने अब जंतर मंतर को रोचक बना दिया, सुंदर बना दिया है। यहाँ वैदिक घड़ी लगी हुई है, उस वैदिक घड़ी के कालांतर समय बताएगा कि कितनी घटके कितने पल पे ये सूतक काल लग रहा है, पूर्ण कब हो रहा है, मोक्ष कब है, और इसका पूर्ण स्पर्श काल कब रहेगा। ये यहाँ पर एक वैदिक घड़ी है, और वैदिक घड़ी ने पहले से घोषणा कर दी है कि सूतक काल का कैसे रहेगा। उसमें घंटा ध्वनि है, जब जब सूतक लगेगा तब तक वहां पर घंटा का नाद होगा। ये वैदिक घड़ी रोचक घड़ी है। हर एक जातक को, हर एक प्राणी को, उज्जैन वासियों को वैदिक घड़ी का लाभ लेना चाहिए, और जाकर के वैदिक घड़ी के अनुरूप अपनी घड़ी का मैचिंग करके टाइमिंग सेट कर सकते हैं, जिससे उसका एक मैप भी है, उसका ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करके यहाँ पर वैदिक घड़ी का अपने घड़ी के अंदर समय को स्थापित करके अपन घर बैठे देख सकते हैं कि अलग अलग देशों में कितनी बजे सूतक काल लग रहा है, कितनी तरह मोक्ष हो रहा है, और कितनी बजे सूर्य का चंद्र ग्रहण का स्पर्श काल बनता है। ये अलग अलग माना जाता है।